हेलो फ्रेंड्स, उमा टाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सामान्य ज्ञान की सीरीज लेके चल रहे थे। आइए देखते हैं आज के वीडियो में संसद संघीय सरकार का विधायी अंग है। संसदीय शासन प्रणाली वेस्टमिनिस्टर मॉडल अपनाने के कारण भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन, संरचना, प्रक्रिया व शक्ति आदि का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 79 के अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। संसद जो है किससे बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। संसद में 2 सदन होते हैं। उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन वह सदस्य संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बनाता जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है। अब एक बॉक्स में एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। वह जो संसद का सदस्य नहीं होता लेकिन संसद का अभिन्न अंग होता है, वह कौन है? आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में। अगर आपने वीडियो को ध्यान से पढ़ा है तो आपको इसके बारे में जरूर पता होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं इसी वीडियो में। राज्यसभा। अब हमने देखा कि 79 के तहत जो है हमारा जो है संसद है। अब राज्यसभा में देखेंगे। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। ठीक, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 निर्धारित है। इनमें से 238 सदस्य राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं अनुच्छेद 80(1) के तहत। आइए देख लेते हैं कुछ राज्यों की सीटें और राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी है। राज्य संघ शासित प्रदेश और सदस्य संख्या, जैसे कि आंध्र प्रदेश में 11 हैं, असम में 7 हैं, छत्तीसगढ़ में 5 हैं, गुजरात में 11 हैं, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, झारखंड में 6 हैं, केरल में 9 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं, मेघालय में 1, नागालैंड में 1, उड़ीसा में 10, पंजाब में 7, सिक्किम में 1, त्रिपुरा में 1, उत्तराखंड में 3 और तेलंगाना में 7। इसी तरह इधर भी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश में 1, बिहार में 16, गोवा में 1, हरियाणा में 5, जम्मू कश्मीर में 4, कर्नाटक में 12, मध्य प्रदेश में 11, मणिपुर में 1, मिजोरम में 1, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 3, पुदुचेरी में 1, राजस्थान में 10, तमिलनाडु में 18, उत्तर प्रदेश में 31, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं, पश्चिम बंगाल में 16। अब आइए देखते हैं राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यानी अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है आपको तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी कि ये कभी भी भंग नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं अनुच्छेद 83(1) के तहत। अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का क्वेश्चन आता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुनते हैं अनुच्छेद 89(2) के तहत। अभी एक देखिए ग्राफ दिया गया है कि कैसे कैसे ये राज्यसभा चलती है। देखिए, पहले प्रश्नकाल होता है 11 से 12 के बीच में, फिर 12 से 1 बजे तक शून्यकाल होता है, जिसमें तार्किक और शून्यकाल होता है 12 से 1 के मध्य, जिसमें आप तारांकित और अतारांकित प्रश्न कोई भी प्रश्न कर सकता है,
जिसमें तारांकित का मतलब होता है कि जो है आप जो है जो भी होगा इसका आंसर जो है मौखिक रूप से दिया जाएगा, और अतारांकित का मतलब होता है उसमें जो है लिखित रूप से उत्तर दिया जाएगा। फिर उसके बाद 1 से 2 बजे के बीच लंच रहता है। फिर लोकसभा जो है इनका कार्य शुरू हो जाता है 6 बजे तक रहता है, और इनका कार्य 3 से 5 बजे तक रहता है राज्यसभा का। अब आगे देखते हैं विधि निर्माण विधेयक पारित करना, ये जो है इनका कार्य है। और ऊपर सरकारी कार्य विधि और विधायी कार्य जो है लोकसभा कार्य करेगी। आगे देखते हैं वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति। अब वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह हैं। अनुच्छेद 90 में उपसभापति के रिक्त होने, पद त्यागने और पद से हटाए जाने का उल्लेख है। यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो पद रिक्त कर देगा। उपसभापति सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय पद त्याग सकता है। राज्यसभा द्वारा उपसभापति को पद से हटाने की सूचना 14 दिन पूर्व देते हुए तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। अब अनुच्छेद 92 के अनुसार जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। राज्यसभा की विशेष शक्तियां। अब राज्यसभा में राज्यसभा की क्या क्या शक्तियां हैं देख लेते हैं। राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम तिहाई बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उस पर संसद द्वारा कानून बनवा सकती है, अनुच्छेद 249 के तहत। इस प्रकार का कानून मात्र 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा, परंतु राज्यसभा चाहे तो प्रत्येक बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिनों के लिए आता है। यदि 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं किया जाता है तो उसे पारित समझा जाता है। राज्यसभा उसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकती है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को किया गया था तथा इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। यानी 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया। फिर उसके बाद पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को इनकी पहली बैठक हुई। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। इन अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं लोकसभा। लोकसभा की संरचना का उल्लेख जो है अनुच्छेद 81 में है। अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा का सदस्य निम्न सदन होता है, मतलब लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 530 + 20 होती है, निर्धारित की गई है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं क्या है। ध्यातव्य है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण को 10 वर्ष 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है तथा लोकसभा और विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध को 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 81(1) के अनुसार अनुच्छेद
331 के उपबंधों के अधीन रहते हुए का लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अधिक सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित करे चुने हुए 20 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। नोट 84वें संविधान संशोधन 2001 के प्रावधान के अनुसार वर्ष 2026 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है, इनमें से 524 राज्यों से तथा 19 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं अनुच्छेद 330 के तहत। आइए देख लेते हैं लोकसभा सदस्य संख्या। आंध्र प्रदेश में 25 सदस्य, असम 14, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, हरियाणा में 10, जम्मू कश्मीर में 5, कर्नाटक में 28, महाराष्ट्र में 48, मध्य प्रदेश में 29, नागालैंड में 1, पंजाब में 13, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 39, उत्तर प्रदेश में 80, पश्चिम बंगाल में 42, दिल्ली में राष्ट्रीय राज्य क्षेत्र में 7, चंडीगढ़ में 1, लक्षद्वीप में 1, लद्दाख में 1, अरुणाचल प्रदेश में 2, बिहार में 40, गुजरात में 26, हिमाचल प्रदेश में 4, झारखंड में 14, केरल में 20, मेघालय में 2, मणिपुर में 2, मिजोरम में 1, ओडिशा में 21, राजस्थान में 25, तेलंगाना में 17 और त्रिपुरा में 2, उत्तराखंड में 5, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1, दादर एवं नगर हवेली में 2, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव में 2 हैं, पुडुचेरी में 1 है। आगे देख लेते हैं लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक है कि वह 25 वर्ष की आयु का हो, यानी लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष की होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो तथा किसी लाभ के पद पर ना हो। लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतया 5 वर्ष का होता है। आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 या 55 सदस्य होता है। आइए देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, न कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है, हालांकि 14 दिन पूर्व इस आशय की सूचना देना आवश्यक है। अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। अन्य तथ्य में लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 118(4) के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यानी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा, जबकि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को शुरू हुआ था।
लोकसभा अध्यक्ष। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक। एम अनंत शयनम अयंगर 8 मार्च 1956 से 16 अप्रैल 1962 तक। हुकुम सिंह 17 अप्रैल 1962 से 16 मार्च 1967 तक। एन संजीव रेड्डी 17 मार्च 1967 से 19 जुलाई 1969। फिर 26 मार्च 1977 से 13 जुलाई 1977 तक। जीएस ढिल्लन 8 अगस्त 1969 से 17 मार्च 1971 तक। 22 मार्च 1971 से 1 दिसंबर 1975 तक। बलिराम भगत 15 जनवरी 1976 से 25 मार्च 1977 तक। और 21 के एस हेगड़े 21 जुलाई 1977 से 21 जनवरी 1980 तक। बलराम जाखड़ 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक। रवि राय 19 दिसंबर 1989 से 9 जुलाई 1991 तक। शिवराज वी पाटिल 10 जुलाई 1991 से 22 मई 1996 तक। पीएन संगमा 23 मई 1996 से 23 मार्च 1998 तक। जीएमसी बाल योगी 24 मार्च 1998 से 19 अक्टूबर 1999 और 22 अक्टूबर 1999 से 3 मार्च 2002 तक। मनोहर जोशी 10 मई 2002 से 2 जून 2004 तक। सोमनाथ चटर्जी 4 जून 2004 से 31 मई 2009 तक। मीरा कुमार 4 जून 2009 से 4 जून 2014 तक। सुमित्रा महाजन 6 जून 2014 से 17 जून 2019 तक। ओम बिड़ला 19 जून 2019 से। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर तथा उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर थे। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थीं। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। सबसे अधिक मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र मलका जगीरी तेलंगाना, जिसको तेलंगाना कहते हैं, तथा सबसे कम मतदाताओं वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है। नोट: क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख और तथा सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली है। संसद की वित्तीय समितियां, आइए देख लेते हैं संसद की वित्तीय समितियां क्या हैं। लोक लेखा समिति, इसको देखने से पहले फ्रेंड्स एक देखते हैं, आइए देखते हैं फिर से। इसमें कुल संसद की वित्तीय समितियां, आइए देखते हैं। लोक लेखा समिति, इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा के से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। किसकी जुड़वा बहन कहा जाता है? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। किसको? लोक लेखा समिति को। प्राक्कलन समिति, इसके सदस्यों की संख्या 30 होती है, जो कि लोकसभा से भी लिए जाते हैं। इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। किसका? प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इनमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, इसमें केवल लोकसभा के सदस्य शामिल होंगे। इनका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। आइए ये बॉक्स देख लेते हैं। इस बॉक्स में एक क्वेश्चन है, पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, तो फिर पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। सरकारी खर्चे में कमी लाने आदि विषयों पर यह समिति रिपोर्ट देती है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है।
इनमें 15 सदस्य लोकसभा के तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, आइए देखते हैं। शून्यकाल किसे कहते हैं? अभी मैंने आपको वो दिखाया था फिगर जिसमें शून्यकाल पूछा गया था। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद 12 से 1 के बीच का समय शून्यकाल कहलाता है। इस दौरान सदस्यों द्वारा अति महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाता है। अब देखते हैं तारांकित, मैंने आपको बताया था तारांकित और अतारांकित प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य को तुरंत अपेक्षित होता है, तारांकित प्रश्न कहलाते हैं। इनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। और ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य लिखित रूप से चाहता है, अतारांकित प्रश्न कहलाते हैं। विनियोग विधेयक, इनके द्वारा भी भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है। इसमें संचित निधि पर भारित व्यय हेतु अनुदान की मांग शामिल होती है। अब वित्त विधेयक देख लेते हैं क्या होता है। वित्त विधेयक क्या है? यहाँ एक क्वेश्चन आया है, इसको भी देख लेते हैं बॉक्स में। तारांकित प्रश्न अतारांकित प्रश्नों से कैसे अलग हैं? आप इनका उत्तर कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। तारांकित किसे कहते हैं, अतारांकित, उससे आप क्लियर हो जाएगा कि कैसे अलग हैं दोनों। अगला है वित्त विधेयक। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में उल्लेख है। ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं वित्त विधेयक कहलाते हैं। कैसे विधेयक? जो राजस्व और व्यय से संबंधित हों वित्त विधेयक कहलाते हैं। धन विधेयक क्या होते हैं? संविधान के अनुच्छेद 110(1) के उपखंड का से उपखंड 6 तक निम्नलिखित विषयों से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। यानी जो धन विधेयक होता है, क्वेश्चन आता है धन विधेयक किस उसमें पेश किया जाता है, तो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। लेखानुदान, संविधान के अनुच्छेद 116 का के तहत लेखानुदान पारित कर सरकार के लिए अग्रिम राशि मंजूर की जाती है। अब ये देख लेते हैं। नियम 193 लोकसभा के सदस्यों द्वारा इस नियम के तहत अविलंबनीय एवं अति महत्व वाले विषय पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की जा सकती है। गणपूर्ति क्या होती है? सदन की बैठकों में गणपूर्ति कोरम आवश्यक होती है। यह कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग यानी 1/10 होता है। इसके अभाव में बैठक स्थगित कर दी जाती है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है बॉक्स में। गणपूर्ति कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 होती है। गणपूर्ति ना हो तो फिर क्या होगा? इसको आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में, अगर आपने वीडियो को ध्यान से पढ़ा है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अगले वीडियो के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वो वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए।